गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे बूझो और पहेली आपस में बातें कर रहे हैं। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि हर पौधे को कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसकी पत्तियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ पौधे विषैले या जहरीले भी होते हैं जिससे कि हमें उनसे नुकसान हो सकता है। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इस डायग्राम में साबुत मूंग दी हुई है जो कि ऐसे ही सूखे ले लिए हैं। इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए। जैसे ये मूंग की दाल रखी हुई है साबुत, उसको जल से भरे एक पात्र में डाल देते हैं तथा एक दिन के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। एक दिन के लिए इनको छोड़ दिया गया। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को गिलास में रहने दें। यहाँ पे जैसे इनको पहले जल के अंदर भिगोया गया था, फिर पूरी रात भीगने के बाद उनको जल से निकाल दिया और उसको बीजों को गिलास में ही रहने दिया। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। ठीक है, उनको एक गीला कपड़ा लेंगे और उसमें चारों तरफ से रैप करके उसको रख देंगे। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यहाँ पे देखेंगे, जब हम गीले कपड़े में उसको लपेट कर रखेंगे पूरी रात के लिए तो उसमें से दाल में से कुछ छोटे छोटे अंकुरित निकल आते हैं सफ़ेद रंग के। इन्हें क्या कहा जाता है? ये बीज अंकुरित हो गए थे। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और उन्हें गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए छोड़ दें। अगर इनमें अंकुरित ये नहीं हो पाते हैं तो इन्हें दोबारा से क्या करेंगे, हम गीले कपड़े में रखेंगे और एक दिन के लिए फिर से इनको छोड़ देंगे। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इन्हें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। और चना और या फिर साबुत मूंग जो होती है, अंकुरित जो दालें होती हैं, उनके अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा बहुल मात्रा हो जाती है, इसलिए इनको डाइट में हमें खाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? शहद के बारे में आप जानते हैं? नहीं। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? मधुमक्खी का छत्ता तो सभी ने देखा होगा, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मीठे रस एकत्रित करती हैं। ये कैसे बनाया जाता है? मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो इधर उधर फूलों के पास जाती हैं और जो फूलों के अंदर मीठा रस होता है उसको ले आती हैं और ये अपने छत्ते के अंदर रख देती हैं। इसे अपने छत्ते में वो भंडारित करती हैं, स्टोर करके रखती हैं। फूल और उनका जो मीठा ये शहद रूपी रस होता है वो वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इसको जो मकरंद होता है, ये मीठा रस होता है, उसको स्टोर करके रख लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, मधुमक्खी का छत्ता दिया हुआ है, ये ऐसे छत्ता पूरा बना हुआ है। नेक्स्ट आता है इसमें, जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? ज़्यादातर लोग अपने घरों में जानवर पालते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, क्योंकि जब आप जानवर पाल रहे हैं तो आपको पता होता है कि उसकी डाइट क्या है, वो क्या खाना पसंद करता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से छोटे कीट को खाना खाते देखा है? आपने सभी ने देखा होगा, कबूतर जो होते हैं वो बाजरा वगैरह खाते हैं, चावल खाते हैं। छिपकली होती है वो कीड़े मकोड़े खाती है और जो छोटे से छोटे कीट भी होते हैं वो उन सब का अलग अलग भोजन होता है। यहाँ पे चित्र बना हुआ है 1.8, गिलहरी अखरोट खाते हुए। ये गिलहरी है, इसको अखरोट बहुत पसंद होता है, ये अखरोट खाती है। नेक्स्ट है सारणी 1.5 दी हुई है, जंतु और उनका भोजन।
जीव का नाम, ये पूरी एक लिस्ट दी हुई है, इसमें जीव का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे खाया जाने वाला भोजन है कि इस जीव को कौन सा खाना पसंद होता है। जैसे कि भैंस है, घास, खली, भूसा, अनाज और पत्तियाँ ये खाती है। नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली को क्या क्या पसंद होता है? छोटे छोटे जंतु पसंद होते हैं, जैसे कि चूहा वगैरह। नेक्स्ट है पक्षी खाती है ये, और दूध पीती है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये पूरी लिस्ट है, इसको अपनी बुक के अंदर ही फिल करेंगे कि कौन से जीव को कौन सा भोजन पसंद होता है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। 1.5 सारणी को ध्यान से देखेंगे ये, और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित करेंगे। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद ही खाते हैं। इट मीन्स पहले ब्लॉक में किसको लिखेंगे? उन जंतुओं का नाम लिखेंगे जो कि पौधे खाते हैं या फिर वो पौधों से बने हुए चीज़ें खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहा जाता है। जो पौधे खाते हैं और पौधों से उत्पादित जो वस्तुएं खाते हैं उनको शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को भी खाते हैं, तो ऐसे जंतु भी लिखेंगे जो कि दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट है इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। जो जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं इनको मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? ठीक है, आप कुछ ऐसे जंतुओं की पहचान करेंगे जिनका भोजन क्या होते हैं? पौधे होते हैं, और जंतु वो दोनों को ही खाना पसंद करते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें सर्वाहारी जंतु भी कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखेंगे। सारणी दी हुई है 1.6। शाकाहारी जंतु यहाँ पर लिखेंगे जो कि केवल पादप और उनसे बने हुए उत्पाद खाते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल गाय है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। नेक्स्ट है मांसाहारी, ये शेर है जो कि दूसरे पशुओं दूसरे प्राणियों को खाता है, जैसे कि शेर होता है, यहाँ पे आप दूसरी लिखेंगे जानवर। नेक्स्ट है सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होते हैं जो कि पादप और जंतु दोनों को खाते हैं, जैसे कौआ है, कौआ पादप वाले वो भी खाता है, पादप भी खाता है और दूसरे जंतुओं को भी खाता है। तो इसी तरह कौए के अकॉर्डिंग आप दोनों इसमें बॉक्स में फिल करेंगे। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए कि मनुष्य कौन सी श्रेणी में आता है। ऑब्वियसली मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी होता है, क्योंकि वो पादप और उनसे बने हुए उत्पाद भी खाता है, और मांसाहारी भी होता है क्योंकि वो मांस भी खाता है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, जानते हैं हम कि उन लोगों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एक समय खाना खाते हैं लेकिन दूसरे समय उनको खाना मिलेगा भी या नहीं उनको कुछ पता नहीं होती है। तो हमें ऐसे क्या कुछ उपाय खोजने चाहिए जिनसे कि हम खाद्य उत्पादन को अधिक कर सकें, खाद्य उत्पादन जिससे कि सब लोगों को भरपूर खाना मिल सके। यहाँ पर्याप्त नहीं होगा, यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हम ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए हमें जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हमें से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, खाली खाद्य का उत्पादन करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिससे कि ये हो सके कि एक आदमी को कितना भोजन चाहिए ये भी सुनिश्चित हो सके। स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखेंगे, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।